हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑडिट की, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का फुल्ली मीनिंग क्या है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ऑडिट क्या होती है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। उसके बाद आप आइए इस वीडियो को चेक करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑडिट के ऊपर। इंडिपेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी ऑडिट ही इंडिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी अकाउंट को चेक करना है, तो आप अकाउंट चेक करोगे तो निष्पक्ष होकर आपको चेक करना होगा, किसी के दबाव में आके नहीं। या ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर आप अपना डिसीजन चेंज कर लो। तो ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से डरे ना, या किसी के कुछ कहने से अपना डिसीजन चेंज ना कर ले। ये होता है इंडिपेंडेंट। पब्लिक चाहती है कि अगर एक ऑडिटर आया है तो उसके ऊपर बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म करे, जिससे आम पब्लिक सब कुछ समझ पाए कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इसीलिए इंडिपेंडेंस वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली इस वीडियो में बने रहें। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर मैं आपको समझा दूंगा व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, इंडिपेंडेंस क्या होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ निष्पक्ष होके आपको सारी एग्जामिनेशन करनी है। मतलब कि आपको किसी के दबाव में नहीं आना है, या किसी के कहने से आप अपना डिसीजन चेंज ना कर लो। तीसरी बात, आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जान पहचान का है तो उसके यहाँ हम थोड़ा लिबरल काम करेंगे, इनको हम नहीं जानते तो इनके हम प्रॉपर काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऑडिटिंग करेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष होके करेंगे, चाहे वो हमारे जानने वाला हो, चाहे वो हमारे जानने वाला नहीं भी हो। हमारी ऑडिटिंग बिल्कुल अनबायस्ड होगी। तो यहाँ आपको 3 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट क्या है कि हमें किसी के दबाव में नहीं आना है, मतलब कि सबऑर्डिनेट। मुझे किसी के दबाव में आके काम नहीं करना था। दूसरी बात, मुझे किसी के कहने की वजह से अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है, मतलब कि इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी कह दे और मैं उसको मान लूं और अपना डिसीजन चेंज कर लूं, मतलब मुझे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और तीसरा क्या है कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ अच्छे से काम करूं, एक तरफ अच्छे से काम ना करूं। बिल्कुल अनबायस्ड वे में काम होगा। अब देखो, ऑडिट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको हर चीज बुक की लैंग्वेज में, कम से कम बुक के टर्म्स को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अब देखो कैसे लिखूंगा मैं ऑडिट की डेफिनेशन, उसके लिए आते हैं अपने स्क्रीन पे। आओ, तो हमको आज जानना है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होती है, क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? चलो सर बताओ। देखो, हमने 3 वर्ड देखा, सबऑर्डिनेट, इन्फ्लुएंस एंड अनबायस्ड। अब देखो मैं उसी को लिखूंगा। मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंस मीन्स, कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा इंडिपेंडेंस मीन्स, क्या होती है इंडिपेंडेंस? तो मैं बोलूंगा डेट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन, मतलब कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस मीन द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन, विशेस ऑफ द अनदर पर्सन। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन, मतलब कि मेरा जजमेंट डज नॉट सबऑर्डिनेट, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। किनके दबाव में? दूसरे पर्सन के दबाव में। मतलब इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट विद द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे पर्सन के विशेस के हिसाब से मेरी डिसीजन, मेरा एक्सप्रेशन ओपिनियन चेंज नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये भी एक ही पॉइंट है। अब इंडिपेंडेंस को एक पॉइंट और लिखा गया, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने एक ही बात बोली है कि सबऑर्डिनेट, दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा दबाव में आने के बाद ही इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन खत्म हो जाए। हो सकता है कि मैं दबाव में नहीं हूं, लेकिन किसी के कहने की वजह से मैं बात मान गया, मेरा जानने वाला था, मतलब कि इन्फ्लुएंस। मुझे इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है किसी के। अब हम क्या लिखेंगे? इट रिक्वायर डेट he should not act under any influence,
इसका मतलब क्या हुआ कि साथ ही साथ मुझे किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है, बातों में बहकना भी नहीं है। क्लियर बात है। पहली बात तो मैं किसी के सबऑर्डिनेट में नहीं आऊंगा, दबाव में नहीं आऊंगा। दूसरी बात, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगा, किसी का कहने से अपने एक्सप्रेशन ओपिनियन चेंज नहीं करूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या हमें मिला, इन्फ्लुएंस, कि हमें इन्फ्लुएंस में भी नहीं आना है। अब देखो तीसरा वर्ड क्या है कि मैं बिल्कुल अनबायस्ड वे में होकर काम करूंगा। दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायस्ड मैनर। क्लियर है। यहां पे हमको एक वर्ड और मिल गया, अनबायस्ड। देखो ये 3 पॉइंट थे, हमने बिल्कुल आम भाषा में 3 पॉइंट बोला था कि सबऑर्डिनेट, इन्फ्लुएंस, अनबायस्ड। अब देखो बुकिश लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस मीन्स द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट विद द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। फिर हम बोलेंगे कि इट रिक्वायर दैट ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस, दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायस्ड मैनर। ये 3 पॉइंट आप लिखोगे पैराग्राफ के फॉर्म में तो आपको बोला जाएगा कि आपने फुल लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। देखो ये तो हो गया कि सर इंडिपेंडेंस क्या होता है, लेकिन सर किसने बोला कि ऑडिट इंडिपेंडेंस होके की जाएगी, किसने कहा होगा? तो मैंने कहा किसने कहा, आओ उसके बारे में जान लेते हैं किसने कहा। मतलब अब हम जानने वाले हैं व्हाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आखिर किसी ने कहा होगा ना, तब हम जाके बोल रहे हैं कि हमें ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवानी है, इंडिपेंडेंट होके करवानी है। किसने कहा? अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहले कहा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने। अब सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या है? देखो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को हम लोग शॉर्ट में SA बोलते हैं। अब ऐसे क्या है? ऐसे मान लो जैसे मैथ में होते हैं फॉर्मूले, वैसे ऑडिट में होती है ऐसे। ऐसे क्या है? ऐसे एक तरह का प्रिंसिपल है जो ऑडिट को चलाता है, रेगुलेट करता है कि ऑडिट कैसे होगी, कहाँ उसके रूल्स लिखे गए हैं, क्या उसके फॉर्मुलेशन है, सब कुछ कहाँ लिखे गए हैं, ऐसे के अंदर। अब ऐसे के अंदर लिखा गया है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर लिखा गया है कि ऑडिट इंडिपेंडेंस होके ही करवाई जाएगी। मतलब कि पहली बात तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने कह दिया, अब वो जो कहेगा वैसे चलेगी ऑडिट, क्योंकि ऑडिट का पूरा एप्लीकेशन, पूरी रूल्स कहाँ लिखी गई है, ऐसे के अंदर लिखी गई है। क्लियर है। और किसने कहा? फिर कहा कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन हैं जो ये कहते हैं कि ऑडिटिंग हमेशा इंडिपेंडेंट होके करवानी चाहिए। तो ठीक है, कंपनी एक्ट ने भी कहा। तीसरा भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर किसने कहा? तो फिर कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ने भी ये बात कही कि ऑडिटिंग हमेशा इंडिपेंडेंट होकर करवाई जाएगी। तो किन 3 लोगों ने कहा कि ऑडिट इंडिपेंडेंट होकर करवाई जाएगी? तो हमने कहा सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दूसरा कंपनीज एक्ट 2013, तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ये 3 लोगों ने कहा कि ऑडिट इंडिपेंडेंट होकर करवाई जाएगी। क्लियर है। अब एक बात कर ली जाए कि सर इतनी मेहनत हमने क्यों की, इसका क्या फायदा? बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या फायदा हुआ सर? हमने इतना मेहनत किया, इतनी चीज फॉलो करनी पड़ी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी के सबऑर्डिनेट में नहीं आए, अनबायस्ड होके काम किया, इससे हमें क्या फायदा हुआ? अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला फायदा, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनहैंस्ड। इसका क्या मतलब हुआ सर? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एरर ओमिशन नहीं है, और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, मतलब कि भरोसेमंद, हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 कंपनी है, एक कंपनी की ऑडिट हुई है, एक कंपनी की ऑडिट नहीं हुई है, दोनों कंपनी अपनी बैलेंस शीट शो कर रहे हैं, आप किसके बैलेंस शीट के ऊपर रिलायबल करोगे? तो आप क्या बोलोगे कि मुझे कंपनी ए के ऊपर ज़्यादा भरोसा है क्योंकि उसने ऑडिट करवाई है। तो ये बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंद। क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहैंस्ड, भरोसा उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहैंस्ड। दूसरा क्या होगा? एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड
एक्सेप्ट भी किया जाएगा, रिस्पेक्ट भी किया जाएगा। किसके द्वारा? बाय ऑल स्टेक होल्डर। हर स्टेक होल्डर के द्वारा आपका रिपोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा और रिस्पेक्ट किया जाएगा। अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर एग्जामिनेशन कर रहे हो तो जितने भी पब्लिक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको आपके ऊपर भरोसा है, वो आपके रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। ये दो फायदे होते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट होकर एग्जामिनेशन करते हो तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ए पर्सन डज नॉट सबऑर्डिनेट विद द विशेस ऑफ द अनदर पर्सन। फिर हमने क्या बोला? इट रिक्वायर्ड दैट ही शुड नॉट एक्ट इन एनी इन्फ्लुएंस। फिर हमने क्या बोला? दस ही कैन वर्क इन टोटली अनबायस्ड मैनर। फिर हमने बोला कि ऑडिट इंडिपेंडेंट होकर क्यों की जाती है। हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है। और कौन कह रहा था? और कहा कंपनीज एक्ट 2013 ने। और किसने कहा? और कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। क्यों करते हैं सर? क्या फायदा? फायदा क्या है? दो फायदे हैं। सबसे पहला, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनहेंस, भरोसा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा फायदा क्या है हमारा? एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर। जो हमारी रिपोर्ट है एक्सेप्ट की जाएगी, रिस्पेक्ट की जाएगी ऑल स्टेक होल्डर के द्वारा। ये आपकी पूरी वीडियो है जहां हमने देखा कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऑडिटिंग की सारी वीडियो मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को वहीं रिस्पॉन्ड किया जाएगा, डाउट आपके पूरे क्लियर किए जाएंगे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।